नूरनगर एक छोटा लेकिन बहुत ही शांत और सुकून भरा शहर था। शहर के बीचों बीच एक पुराना चौराहा था, जहां बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे अक्सर बूढ़े लोग बैठकर पुराने किस्से सुनाया करते थे। बाजार में शोर कम और खुशबुएं ज्यादा थीं। ताजी रोटी, जड़ी बूटियों और कपड़े बेचने वालों की आवाजें कानों को बहुत अच्छी लगती थीं। इसी शहर के एक कोने में, एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी गली में, सलीम दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। छोटी सी दुकान, लकड़ी की पुरानी मशीन और ऊपर लगा एक सीधा साधा बोर्ड, सलीम दर्जी, सिलाई और मरम्मत की सेवा। सलीम की आमदनी कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 200-300 रुपए कमा पाता, फिर भी किसी जरूरतमंद को कभी मना नहीं करता। घर में उसकी पत्नी नजमा और बेटी राबिया रहती थी। राबिया समझदार, शांत और पढ़ाई की शौकीन लड़की थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके कई सपने अधूरे रह गए थे। एक तूफानी दिन, एक दिन पूरा शहर तेज हवा और गरजते बादलों से कांप रहा था। सलीम अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं, बिजली चमक रही थी। घर पहुंचते ही नजमा बोली, आज एक भी कपड़ा नहीं आया, घर में आटा भी खत्म होने वाला है। सलीम ने गहरी सांस ली और बोला, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेगा, हिम्मत मत हारो। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनकी चादर भीगी थी, हाथ में एक पुरानी पोटली, चेहरे पर थकान। बेटा, मैं मुसाफिर हूं, रात बहुत खराब है, क्या यहां ठहर सकता हूं? सलीम ने तुरंत कहा, जरूर, अंदर आइए। मेहमान की अजीब पोटली नजमा ने जल्दी से बासी रोटी गरम की और दाल परोसी। मेहमान ने शुक्रिया कहते हुए खाना खाया। खाना खत्म होते ही उन्होंने अपनी पोटली खोली। पोटली के अंदर सोने के चमकते सिक्के थे। कमरे में जैसे अचानक सन्नाटा छा गया। राबिया हैरान होकर बोली, जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, सलीम, मैं ये अमानत आज की रात तुम्हारे घर छोड़ रहा हूं। फजर के बाद आकर ले जाऊंगा। क्या तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो? सलीम ने आदर से पोटली ले ली। नजमा और राबिया की आंखों में चमक थी, लेकिन सलीम का चेहरा बिल्कुल गंभीर और सख्त था। इम्तिहान की रात रात गहरी होती गई। बारिश तेज, बिजली की आवाज डरावनी। नजमा धीरे से बोली, सलीम, अगर हम 2-4 सिक्के रख भी लें तो क्या होगा? राबिया पढ़ सकेगी, हमारा घर ठीक हो जाएगा। राबिया ने भी कहा, अब्बू, मैं पढ़ना चाहती हूं, ये एक मौका हो सकता है। सलीम ने दोनों को गौर से देखा। उसकी आवाज में दर्द और इज्जत दोनों थी। अगर अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क लिखा है, तो वह बिना चोरी धोखे के भी मिलेगा। लेकिन अगर हमने किसी की अमानत में खयानत की, तो दुआओं के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। याद रखो, इंसान गरीबी से नहीं मरता, वह बेईमानी से अपने जमीर को मार देता है। नजमा की आंखों में आंसू भर आए। राबिया चुप होकर बैठ गई। रात आंसुओं और खौफ में गुजरी, लेकिन पोटली वैसी की वैसी सुरक्षित रही। सुबह की सच्चाई, फजर के समय दरवाजा खटखटाया गया। वही बुजुर्ग मुस्कुराते हुए खड़े थे। सलीम ने अमानत लौटा दी। बुजुर्ग ने पोटली खोलकर सक्कों को गिना। हर सिक्का मौजूद था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सलीम, मैं मुसाफिर नहीं हूं, मैं नूर नगर का काजी हूं। मैंने कई घरों में यह इम्तिहान रखा। ज्यादातर लोग बदल गए, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम अटल रहे, सच्चे रहे। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। सलीम हैरान रह गया। काजी ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और सलीम को थमा दी। ये इनाम नहीं, तुम्हारी ईमानदारी की कदर है। आज से मस्जिद और मदरसे की सिलाई का काम तुम करोगे। अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सलीम के हाथ कांप रहे थे, नजमा की आंखों में आंसू। राबिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। किस्मत का बदलना दिन बीतते गए। सलीम की दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आने लगे। कमाई बढ़ी, घर में बरकत आने लगी। राबिया ने पढ़ाई शुरू की। वह दिन भर मेहनत करती और रात को दीपक के नीचे पढ़ती रहती। धीरे धीरे वह शहर की सबसे तेज दिमाग वाली लड़की बन गई। नूर नगर के लोग कहा करते, अल्लाह ईमानदारों के रिस्क में कभी कमी नहीं करता, बस इम्तिहान लेता है। आखिरी मुलाकात, साल गुजर गए। सलीम बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, दुकान बड़ी, घर खुशहाल। एक दिन वही काजी उसकी दुकान पर आए। सलीम, याद है वो रात? सलीम मुस्कुराया, जी हां हजूर, वही रात मेरी किस्मत बदलने का कारण बनी। काजी ने कहा,
नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने एक रात अमानत की रक्षा की थी, अल्लाह ने तुम्हारी पूरी जिंदगी आसान कर दी। कहानी की सीख, अमानत में खयानत कभी फायदा नहीं देती। इम्तिहान पहले आता है, रहमत बाद में। रिस्क हाथों से नहीं, तकदीर से मिलता है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि जिंदगी की हर मुश्किल में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है।